यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के सुबह के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको दी। उसी के वसीले से आज आप और मैं इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं। उस खुदावंद का धन्यवाद देना चाहिए जिस खुदावंद ने हमें ये सांसें दी हैं। उसी की बदौलत हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं। उसी के लहू की बदौलत आज हम सबको ये ज़िंदगी मिली है, क्योंकि उसके लहू बहाने से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिली और उसके मार खाने से हम सबको चंगाई मिलती है। वो खुदावंद का प्यार कितना महान है और उसकी करुणा कितनी महान है और उसकी दया कितनी महान है। उस खुदावंद को हमेशा याद रखना चाहिए अपनी जिंदगियों में। उस खुदावंद का धन्यवाद देना चाहिए हमें हर वक्त, हर समय। जैसे साम 36 में कहता है, वो खुदा का वचन कहता है, मैं हर समय खुदावंद को धन्यवाद दूंगा। हर परिस्थिति में खुदावंद को धन्यवाद देता हूं मैं। हमारी जिंदगियां ऐसी होनी चाहिए कि हम हर वक्त, हर जगह खुदावंद को धन्यवाद दें, क्योंकि उसी के ही वसीले से हमको ये जिंदगी मिली है। उसी के वसीले से हमें जॉब्स मिली हैं। उसी के वसीले से उस खुदा ने हमारे हाथ के कामों पर आशीष और बरकत वाला हाथ रखा है। उसी ही के वसीले से हम परिवारों में इकट्ठे रहते हैं। उसी के ही वसीले से उसने हमें शांति दी है और उसी के वसीले से उसने अपना पवित्र आत्मा आपको और मुझको दिया है, जो हमें गाइड करता है डेली जिंदगी में चलने के लिए। उस पवित्र आत्मा के ही द्वारा हम एक अच्छे मसीही बन सकते हैं। उसी आत्मा ही के द्वारा हम खुदावंद के वचनों को मान सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। और ये पवित्र आत्मा ही के द्वारा खुदा अपने वचन हम पर नाजिर करता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर आज, जितने मेरे भाई और बहन इस समय सुन रहे हैं या आगे फ्यूचर में वो जब इस रिकॉर्डिंग को देखें, क्यों ना हम सब मिलकर जिस जिस जगह में हों, हम अपनी अपनी आंखें बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं उस खुदावंत की हजूरी में, जिस खुदा ने हमें यह समय दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया। धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज के इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया। खुदावंदा, तेरे ही लहू के वसीले से आज हम सब यहां पे इकट्ठा हुए। खुदावंदा, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की हमदो सना करता हूं कि तू ही सच्चा और जिंदा खुदावंद है। अपने बच्चों पर रहम कर पिता परमेश्वर। तेरी दया और तेरी करुणा तेरे बच्चों पर हमेशा तक होने पाए पिता परमेश्वर। तूने हमें आजाद किया है हर एक गुनाह से। खुदावंदा, तूने जो शैतान का बीज हमारी जिंदगी में था, तूने उसको निकाल कर अपनी पवित्र आत्मा हम सबको दे दिया। अपने राज्य का बीज हमें बोया है। खुदावंदा, तेरा वचन आज हमारी जिंदगियों में फल लाता है। खुदावंदा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंदा पिता परमेश्वर, जो कलाम तेरे खुदावंदा, जो कलाम आज पढ़ा जाए खुदावंदा, तो हमें समझ और बुद्धि देना खुदावंदा, उसको समझने के लिए खुदावंदा, और हमें हिम्मत और ताकत देना कि हम उस पर चल सकें पिता परमेश्वर। और खुदावंद, मैं दुआ करता हूं खुदावंद, एक एक जन के लिए खुदावंदा आज होने दे खुदावंद, तेरी शांति खुदावंदा बनी रहे खुदावंदा लोगों की जिंदगी में। उन सबको आजाद कर दे जो बंधनों में बंधे हैं खुदावंदा, जो खुदावंदा बीमार या लाचार हैं खुदावंदा, तो अपनी आत्मा के द्वारा उनको चंगियाई बख्श दे, अपने नाम के द्वारा उनको चंगियाई दे दे पिता परमेश्वर। जिनके कान बंद हैं खुदावंदा, होने दे उनके कानों को तू खोल दे खुदावंदा। जिनकी आंखें बंद हैं खुदावंदा, तो उनकी आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे कलाम को वो समझ सकें और सुन सकें पिता परमेश्वर। आए पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन पर तेरे पाक बेटे यीशु मसीह का लहू लगा देता हूं खुदावंदा। तू छू एक एक जन को खुदावंदा, अपनी आत्मा से भरपूर कर दे मेरे प्यारे प्रभु। तू रहम कर खुदावन। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के द्वारा सुनना और कबूल करना। आमीन और आमीन आमीन। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत में यूं लिखा है। If you have a Bibles, please open your Bible and we are going to
read the book of John, chapter 14, and we are going to read from the verse 12 actually. Hallelujah. I will wait for you. खुदा के वचन में यूं लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। I give you praise, Father God, for your precious word. In English it says, truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, and that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything, listen carefully, the word of God says, if you ask me anything in my name, I will give it to you. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, I'm going to read the verse 15. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम तो उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। Hallelujah. There's a beautiful scripture in the Bible as we just read actually. बहुत ही प्यारा और बहुत ही पवित्र कलाम जो हम सब ने मिलकर पढ़ा एक्चुअली, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान से, अपने पवित्र जुबान से उसने ये वचन हम सबको पढ़ाया है। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। और द वर्स 15 से, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। This scripture, when I just read it, it reminds me, you know, as mostly the Christians, everybody knows these days in India, and especially in the state of Punjab, actually, there was one of the video was viral, and there was a group of people, कुछ like 10-15 लोगों ने दो मसीह पास्टर्स को अपने गुरुद्वारे में लेके गए, और वहाँ पे उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और उसके बाद जब वो वीडियो वायरल हुई, तो एक कह सकता हूं कि पूरे दुनिया ने, जितने भी मसीहत हैं, मोस्टली क्रिश्चियंस पंजाब में, बेसिकली Punjabi Christians all over the world, they watched that video actually. I don't know how it's gonna be possible. There is no way, like the video was 3 or 4 minutes or maximum 5 minutes, you can say. But that video, it just bring the revival actually. The revival in the sense कि उसने पूरे मसीहों को इकट्ठा कर दिया,
It never happened in before, actually, in my lifetime. This is the first time I see this kind of gathering कि इकट्ठा होना मसीहों का इतने लार्ज स्केल पर. और there's a lot of protest going on in India, actually, especially in state of Punjab. Actually, there are a lot of protests, even in foreign countries, in England mostly, in England, Canada, or where they were, mostly the Christians are there, and they were sending the memorandums to the embassies and all these things, whatever the steps they want to take, because it hurts the feelings कि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कुछ कहा. और it was very bad language they use, actually. So Christians ने अपना step उठाया और उस step पर खड़े रहे. Or I think within 24 hours, that what we got the news, within 24 hours, the 4 people from out of 10 or 15 people, the 4 people got arrested. The main 4 people, but they got arrested, actually, like 3-4 days ago, you can say. पर मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो वीडियो था उससे पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी मेजॉरिटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिश्चियंस इकट्ठे हुए और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्होंने इन सब का विरोध किया कि यह चीज नहीं होनी चाहिए. दे हैव टू स्टॉप. Even if you look at all over the world, the persecution is not a new thing, actually, but slowly is growing in Punjab also. Punjab, it was the peaceful state, actually. It never happened, the Christian persecution. There's very few instances, but these days it happened in just 3 cases in 1 month, actually. So that's the reason I think that mostly the Christians, they get together, actually. I have no idea how it works, but it worked out very good. And वो अपने पॉइंट पे खड़े रहे, and Punjab government पे उन्होंने pressure डाला, and 4 people they got arrested and they put the FIR against them, actually. पर scripture में कहने का क्या मतलब है? और as I just read the word, the 17th verse, it says, वह परंतु सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है. क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं वो ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते या किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोल सकते. जो लोग नहीं जानते उस खुदावंद यीशु मसीह के बारे नहीं जानते कि वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये लोग इन चीजों को नहीं जानते बिकॉज दे डोंट नो अबाउट आवर गॉड. एक्चुअली द गॉड वी सर्व, his name is Jesus Christ. They don't know about God. Our God I'm talking about. That's why they are like spiritually blind. As I just said, the spiritual blind, but means, understand, like what I'm talking about, actually. और ना वे उसे देखता है और ना उसे जानते हैं. वो पवित्र आत्मा के बारे नहीं जानते, वो खुदा के बारे में नहीं जानते. तभी उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स बोली, इतने बड़े अपशब्द बोले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में. अगर वो जानते होते तो वो ये ना बोलते. इसलिए उन्होंने एक स्टेप तो लिया. पूरे क्रिश्चियन अपने जितनी कम्युनिटी थी ऑल ओवर वर्ल्ड, दे स्टैंड ऑन वन प्लेटफॉर्म and they demanded to arrest that person, actually, or the group of people, actually. And now what the Bible teaches us about this situation, actually, we have to stand. अगर कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर हमें stand करना चाहिए. But the Bible also says that Jesus teaches us we have to pray. That is the key also. We have to pray for those people, they don't know about God. That's how we have to ask the Lord to give us the burden to pray for them also. खुदा की नजर में उनकी जिंदगियां भी कीमती हैं. खुदा ने, बाइबल कहती, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया में सभी लोग इन्वॉल्व हैं. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया. हमें इन लोगों के लिए दुआ करनी है. यही हमें खुदा का वचन हमें सिखाता है, ताकि खुदा इनकी आंखों को खोले. जब हम विश्वासी लोग एक विश्वास में होकर,
जब हम खुदा से बोझ भरकर दुआ करते हैं इन लोगों के लिए, खुदा तो इनकी आंखें खोल, इनकी रूहों को भी बचा, क्योंकि खुदा ने अपना लहू इन सब के लिए भी बहाया है। जब हम खुदावंद में नहीं थे, हम भी ऐसे ही थे, चाहे उन्होंने कुछ कहा, बट वी वर ऑल सिनर्स एक्चुअली। पर खुदावंत के लहू के द्वारा खुदा ने हम सबको बचा लिया। उसी तरह हमें इन लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए जो लोग खुदा को नहीं जानते, ताकि वो भी बचाई जाए। खुदा की नजर में एक भेड़ भी कीमती है। वचन में कहता है कि अगर एक भेड़ गुम हो जाए, खुदा 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाएगा। यह वो हम उस खुदा की आराधना, उस खुदा की प्रस्तिश करते हैं जिस खुदा के लहू के द्वारा हम सब बचाए गए हैं। आमेन, हालेलुया। खुदा ने मिस्रियों के पंजे में से इजरायलियों को बचाया, उन्हें आजाद किया। खुदा एक आजाद करने वाला परमेश्वर है। उसकी आत्मा हमें आजाद करती है, गुनाह से आजाद करती है। उसकी आत्मा हमें बंधनों से आजाद करती है। खुदा चाहता है कि मैं तुम्हें आजाद करूं हर एक बंधन में से। खुदा की आत्मा हमें सच्चाई बताता है कि सच्चाई क्या है। अगर हम उस सच्चाई को जान लेते हैं तो फिर दोबारा गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि गुनाह का बीज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए जो भी एक सच्चा मसीही है वो कभी दोबारा गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि गुनाह का जो बीज है वो हमारे बीच में नहीं है। हां, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, पर वचन यह भी कहता है अगर धर्मी जन 70 बार भी गिरे तो खुदा उसे उठा लेता है, क्योंकि उसका लहू में वो सामर्थ और शक्ति है कि वो हर एक गुनाह से हमें आजाद कर देगा, हर एक बंधन से आप सबको आजाद कर सकता है। हालेलुया। खुदा एक प्यार है, खुदा एक मोहब्बत है। गॉड इज लव। उस प्यार को आज हमें लेने की जरूरत है, उसकी शांति को आज हमें लेने की जरूरत है। वो आजाद करने वाला खुदा है। उसे आत्मा हमें दिया है, उस आत्मा के द्वारा हम सामर्थी हैं। हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने बल पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जिस तरह खुदावंत के वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। कौन सी आज्ञाएं हमें पता लगेंगी? रीड द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का वचन पढ़ने से हमें पता लगता है कि कौन कौन सी उसने आज्ञाएं हमें दी हैं। अगर आज हम उन आज्ञाओं को मानते हैं तो खुदा के वचन के अकॉर्डिंगली खुदा हमें आशीषें और बरकतें देता है। खुदा का वचन सामर्थी वचन है। खुदा का वचन में वो सामर्थ और शक्ति है कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। खुदावन के वचन में वो सामर्थ और शक्ति है कि वो आसमान और जमीन को बना सकता है। खुदा के वचन में वो सामर्थ और शक्ति है कि उसने बोला और हो गया। जिस तरह बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। लेट मी रीड इट फॉर यू। कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। डिड यू एवर नोटिस्ड? क्या आपने आज तक ये नोटिस किया कि जैसे बाइबल बताती है कि उस समय अंधियारा था, घोर अंधकार था। आज तक हमने वो अंधकार नहीं देखा कि किस तरह का अंधकार था वो, क्योंकि आज जब अंधेरा होता है रात को, इवन गहरा वाला अंधेरा होता है, सो वी कैंट इवन अंडरस्टैंड उस समय वो कौन सा अंधकार हो, क्योंकि आज भी रात को चंद्रमा रोशनी देता है। पर उस समय जब ये वर्ष बताई गई है उस समय ना तो कोई सूरज था और ना कोई चंद्रमा था, इसलिए वी कैंट इवन थिंक अबाउट इट। हम उसका गैस भी नहीं कर सकते कि किस तरह, कितना घोर अंधकार था। पर वचन ये कहता है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा, खुदा का आत्मा जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, वो जल के ऊपर मंडरा रहा था। बट नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड। ही वॉज होवरिंग ओवर द वाटर्स बट इट वॉज नथिंग हैपेंड। जब परमेश्वर ने कहा
उजाला हो तो उजाला हो गया। वाह! और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। It was nothing happened in the verse 1 and 2. Nothing happened. The Holy Spirit was hovering over the waters, waiting for what? Waiting for the word of God. हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोला अंधियारा हो, क्या बोला? वचन बोला। तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा, he was waiting, the Holy Spirit was waiting the word, actually the anointed word, actually. And the moment God said, let there be light, and there was light. Because the Holy Spirit was waiting for what? Waiting for the word. उसी समय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो हम मसीही हैं, हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, जो खुदा ने हमें कमीशन दिया है, गो एंड प्रीच द वर्ड। मूसा के समय खुदा ने कहा, क्या कहा? मेरे लोगों को बंधनों में से आजाद करो, मेरे लोगों को बंधनों में से आजाद करो, मेरे लोगों को में से जा मूसा जा। और आज यीशु मसीह कहता है जाओ। The same thing it happened in the Old Testament, and now the same thing Jesus says, go and preach the word. Go and preach the Great Commission, and the signs and wonders will follow you. The signs and wonders is the sign, that gospel of Jesus Christ. He is alive today. The signs and wonder is the proof. The resurrection is the proof that Jesus, he is in our hearts today. The resurrection is the proof that he is alive today and he is with us today. He is not dead. He is a living God. That's why when we quote the word, we always says we are reading the living word of God. Because आज भी उसका वचन जिंदा वचन है, वो आज भी हमारी जिंदगियों में काम करता है। बिकॉज खुदा मुर्दों में मुर्दा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। रेजरेक्शन इज द प्रूफ, रेजरेक्शन इज द प्रूफ कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जिंदा है। वो आज भी हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है और उसका वचन आज भी हमारी जिंदगियों में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आप पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहते हैं, अगर आज आप पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहते हैं, लेट मी रिपीट इट अगेन, अगर आज आप पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहते हैं, उस आग से जो सामर्थ्य आग है उससे आप भरपूर होना चाहते हैं, you need Jesus in your life. Because it's not your prayer that he will fill you, the Holy Spirit. It is because of Jesus. The word of God clearly says, मैं पिता से विनती करूंगा. It's not your prayers, my brother and my sister. It's not your prayers. It is because of Jesus. He said, and I will ask the Father to be with you forever. I will ask the Father and he will give you another helper to be with you forever. It is because of Jesus you will receive the Holy Spirit. It's not your prayers, it's not nothing like, but you need only Jesus in your life. Faithfully you have to serve him in your life, and he will fill you with his Holy Spirit. He will fill you with his Holy Spirit. He will fill you with his Holy Spirit. He will fill you with his power. And with that power, you can preach the gospel of Jesus Christ all over the world. That power resides in you. The power of the Holy Spirit. The Holy Spirit, he will never leave you, my brother and sister. पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, खुदा का आत्मा आपके बीच में आ जाता है। खुदा का आत्मा ही है जो आपको गाइड करता है, और खुदा का आत्मा ही आपको सामर्थ्य और शक्ति देगा कि खुदा का वचन को सुनाने के लिए। खुदा का आत्मा ही आपको बोलनेस देगा
कि आप कभी नहीं घबराएं, हर एक परिस्थिति में खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। खुदा का आत्मा ही है जो बंधनों से आजाद करता है, और खुदा का आत्मा ही है जो हमें शांति देता है। तो आज आपको और मुझको और हम सबको उस पवित्र आत्मा की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें डेली खुदा से सामर्थ्य और शक्ति मिलती है। खुदा का आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यह खुदावंद यीशु मसीह के वचन हैं जो उसकी जुबान में से निकले आपके लिए और मेरे लिए। वो आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। उसी आत्मा के द्वारा आज ये आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, उसी आत्मा के द्वारा आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि खुदा ने आपको यह समय दिया है। खुदा की सामर्थ के द्वारा ही आज आप जिंदा हैं। खुदा की आत्मा के द्वारा ही खुदा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को आजाद किया मिस्रियों के गुलामी में से, खुदा की आत्मा के ही द्वारा। और आज खुदा की आत्मा हम सबको कहता है कि जाओ और सारी दुनिया में प्रचार करो। हमें बैठने का काम नहीं दिया खुदावंद ने। अगर आपने मछली को पकड़ना है, अगर आपने फिशिंग करनी है, आपको ताजे पानी में जाना पड़ेगा। शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए जो मैंने कुछ कहा है, और शायद कुछ लोग समझ जाएं। अगर आपने मछली को पकड़ना है, अगर आपने फिश को पकड़ना है, अगर आपने फिशिंग करनी है, आपको ताजे पानी में जाके ताजी मछली पकड़नी पड़ेगी। अगर जहां पे पानी खड़ा है, अगर पानी खड़ा है, अगर आप वहां से कुछ भी नहीं पाएंगे, उसमें सिर्फ बदबू आएगी। खड़े पानी से हमेशा बदबू आती है। पानी का बहना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में आज भी वही है जो आप पहले थे, इसका मतलब उस लाइफ में से बदबू आ रही है। अगर आपकी जिंदगी में बदलाव है, इसका मतलब आप ताजे पानी में बह रहे हैं। और खुदा आपको ताजी मछलियां देगा। जब खुदा के वचन में लिखा, जाओ मछलियों को पकड़ो। हालेलुया। आपको मछली को पकड़ने के लिए अपने चर्चिस की दीवारों में से बाहर जाना पड़ेगा। आपको अपने अपने चर्चिस की दीवारों में से बाहर जाना पड़ेगा अगर आपने मछली पकड़नी है। We are not sitting. The walls is the barrier. The walls, जिस चार दीवारी में अगर हम बैठे रहेंगे तो कैसे उस ग्रेट कमीशन को फुलफिल कर सकते हैं? We have to go out and preach the gospel. अगर आपने कॉफी को बनाना है या चाय को बनाना है, हॉट कॉफी को या हॉट चाय को, आपको हीटर जलाना पड़ेगा। आपको हीटर जलाना पड़ेगा, और जब हीटर में से हीट निकलती है, वो चाय को तैयार करती है। अगर आप में पवित्र आत्मा की आग है, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ और शक्ति है, तो खुदा का वचन में जो लिखा है, जाओ जाओ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वचन कहता है, जाओ। खुदा का आत्मा हमें कह रहा है, जाओ और मेरे वचन का प्रचार करो, क्योंकि उसकी आमद नजदीक है। और जिन लोगों ने आज तक खुदावंद यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना या नहीं जाना, उन तक हमें वचन पहुंचाना जरूरी है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, my dear brothers and sisters, it is our responsibility to preach the gospel. We have to make up our mind if we want to obey his word or not. He already gave us the command, go and preach the gospel. जिस तरह किसी भी तरह आप खुदा का वचन प्रचार कर सकते अपने, you can share the word of God with your neighbors. You can share the word of God you can pray for someone. Sometimes we just pray, or the whole life we pray and nothing happens.
You know what? Some people, they just pray, 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 and they pray for the person or the group of people, or they pray for the world, and they always pray, okay? But still, those people, they're going to hell. But nothing happened in their lives. Some people, they just preach, actually, and they just preach, and they just preach, but they don't pray. So it's like this, the one person is praying, 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 and he's walking on the one leg, actually. And the other person, he's just preaching and preaching and preaching, and he's walking on the other leg, actually. But God Almighty, He give us the two legs, actually. Pray and preach. Pray and preach. Pray and preach. So what we have to do then? We have to pray and we have to preach. We have to pray and we have to preach the gospel. We have to pray for the souls and and we have to preach the gospel. Because there's nothing happened in the book of Genesis. Genesis starting में कुछ नहीं हुआ जब तक वचन नहीं बोला गया. The Holy Spirit was hovering over the waters, but it was nothing happened. My dear brothers and sisters, it was nothing happened. But the moment God said, let there be light, and there was light. उसी तरह हमें दुआ करनी भी जरूरी है और हमें प्रचार करना भी जरूरी है. If you don't preach, that person you pray for them is still going to hell because you are not telling them the word of God. And the Bible says the moment you share the word of God, the moment you share the good news with them, then the signs and wonders will follow you. God Almighty will touch the life of that person because He gives you the burden to pray for that person. और खुदा का यह वचन कहता है कि मैं आखिरी दिनों में अपना आत्मा मैं सब पर फूंकूंगा. जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे और सब पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा. सब पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा. If you look at these days, what's going on in China, what's going on in Russia, what's going on in India, the big nations I'm talking about. There's a big revival in China right now these days. There are a lot of underground churches in China. There's a big revival right now in China. If you look at the Middle East, there are a lot of churches are growing actually. The number of churches are growing. Because not of your prayer, because of the word of God. In the last days, I will pour out my spirit on each and every one. It is our responsibility, my brothers and sisters, to share the word of God, to share this good news. Hallelujah. We have to share. And He said, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा. He will never leave you. Never, there is no way. But अगर आप खुदा को छोड़ना चाहें, there is a choice, my dear brothers and sisters. There is a choice. The Bible is a choice. God gives you the free wisdom and the, what should I say, the free choice, the free will. God will never force you. He will show you what is right and what is wrong. You have to take decision if you want to obey the word of God or not. आपको और मुझको डिसीजन लेना है कि जो खुदा ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, क्या हम उनको पूरा कर सकते हैं कि नहीं? And He will ask you and He will ask me, surely there is no doubt in it, कि जो खुदा ने हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, क्या हमने उसको पूरा किया? My dear brothers and sisters, this life is very important and this life is very precious. And that is the only chance you have. We can share the word of God. We can share this good news. As His church is waiting for His second coming,
And he's still waiting. And he's waiting. जब तक उसका वचन पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो हमारे बीच में नहीं आएगा. I'm talking about the second coming. He will never leave you. In any condition if you are in, he will never leave you. There is no way. I will never leave you and I will never forgive you. वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा. कभी नहीं छोड़ेगा. He will never leave you. वो कभी आपको नहीं भूला. आपका नाम उसकी हथेली में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं. आप और मैं उसके बेटे और बेटियां हैं. अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं, अगर आज आप आपकी जिंदगी में शांति नहीं है, अगर आज आप अपनी जिंदगी में शांति को खोज रहे हैं, अगर आज आप बंधनों में बंधे हैं, this is the day. This is the time you can receive Jesus Christ in your life. And the moment you receive Jesus Christ in your life, he will deliver you from all the bondages. He will deliver you. I can promise you, he will deliver you according to his word. क्योंकि उसके वचन में वो सामर्थ और शक्ति है, क्योंकि वो सच्चाई का आत्मा है. हालेलुया. खुदा ने हमें यह मौका दिया, खुदा ने हमें यह जिंदगी दी है कि हमारी जिंदगी में शांति हो, कि हम आजाद रहें. अगर फिर भी हम बंधनों में बंधे हैं, तो आज हमें जरूरत है उसके वचन को पढ़ने की, उसकी आत्मा के साथ सहभागिता करने की, उसकी आत्मा के साथ फेलोशिप करने की, ताकि वो हमें आजाद कर दे. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों ना अपने अपने दिल को आज आप खोले उस परमेश्वर के सामने, उस खुदा से मांगे कि परमेश्वर, मैं आज अपने दिल को खोलता हूं तेरे आगे. आए परमेश्वर, तू मुझे सामर्थ और शक्ति दे. आए परमेश्वर, तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कर दे खुदावंद. आए परमेश्वर, तू मुझे चंगियाई बख्श दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, चंगा करने वाला खुदावंद तू ही है. हालेलुया. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करें. I'll pray for you right now today. And I believe and I trust in the Lord that he will do the mighty miracles in your life today. I'm not just saying to give you the comfort. I'm telling you because the word of God says like this. Hallelujah. उसका वचन आज आपको शांति देगा. उसका वचन आज आपको हर एक बंधन में से आजाद करेगा. उसी के वचन के द्वारा आज आप यहां पे बैठे हैं. उससे मांगे तो वो कहेगा, मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तो मैं उसे करूंगा. He said in English, if you ask me anything in my name, I will do that. Hallelujah. That's the God we serve. The God in action. You need a faith. And the faith cometh by hearing. आज आपने खुदा का वचन सुना है. उस वचन के द्वारा ही हमें विश्वास पैदा होता है. वो वचन हम सबको आजाद करता है, क्योंकि उस वचन में लिखा है, तू मांग. आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, तू मेरे से मांग, मैं तुझे आजाद करूंगा. मैं अपनी आत्मा का दान तुझको दूंगा. और जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे, और मैं सबको अपनी आत्मा से भर दूंगा. We serve Jesus Christ.
Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. The one who was, the one who is, and one who is to come. He is coming. Hallelujah. We serve a living God. Hallelujah. हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं. हम जिंदा परमेश्वर की स्तुति करते हैं. क्योंकि वो जिंदा है. वो आज हमारे बीच में है. वो आज आपके बीच में है. उससे को वचन में लिखा अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो मांग मेरे से, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा. हम उस खुदा की आराधना करते हैं, उस खुदा की स्तुति करते हैं. Yesterday night when I was praying and I asked the Lord, give me your precious word to share with your people. And I pray for you. May the Lord delivers you. May the Lord heals you. Hallelujah. Today, we are not looking for healing. Today, we are not looking for deliverance. Today, we are looking for healer, the one who heals, and his name is Jesus. Today, we are looking for the deliverer, the one who delivers, and his name is Jesus. The name above all names. He is God Almighty. He is God Almighty. आदि में वचन था, शब्द, आदि में शब्द था, वचन था. वही परमेश्वर है. वही आपका परमेश्वर है और वही मेरा परमेश्वर है. उसी परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और उसने हमें अपना आत्मा दिया है. वो आत्मा हमें शक्ति और सामर्थ प्राप्त देता है. उसी आत्मा के द्वारा हम चलते फिरते हैं. उसी आत्मा के द्वारा हम दुआ करते हैं. उसी आत्मा के द्वारा हम खुदा का वचन जगह जगह पे सुनाते हैं. Hallelujah. Let's pray. Close your eyes. Hallelujah. Father God, I give you praise. I give you glory and honor, dear Jesus. Holy Spirit, we thank you, Lord, for this day. Bless your people today, Father God. Bless your people, Father God, today. पिता परमेश्वर, तू आज अपने नाम के द्वारा खुदावंदा हर एक जन को आशीष और बरकत दे. पिता परमेश्वर, तू एक एक जन को छू मेरे परमेश्वर. तू एक एक जन को छू खुदावंद. तू एक एक जन को तू अपनी पवित्र आत्मा से भर दे खुदावंदा. जो लोग भूखे और प्यासे हैं खुदावंदा, तू उनको तृप्त कर खुदावंदा. पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावंद आज के समय के लिए जो तूने हम सबको दिया. मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि चंगियाई के लिए खुदावंदा जिन जिन लोगों ने तुझको पुकारा पिता परमेश्वर, तूने उनको चंगा किया खुदावंदा. आई स्पीक healing in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. I rebuke each and every plans of the devil in the name of Jesus. I rebuke the plans of the devil. I rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. I speak deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. The name above all names. Hallelujah. We give you praise, Father God. Father God, I thank you for this wonderful healing, Father God, in the lives of the people, Father God. I thank you, dear Jesus. I give you praise and I give you glory and I give you honor. Hallelujah. Hallelujah. I would like to share about, let's pray for today also, for this radio station, Radio Shan. Because of this platform, we are reaching out to the world actually. Let's pray. Close your eyes. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंदा. रेडियो शान के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंदा.
पिता परमेश्वर, होने दे खुदावंद इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत सी रूहें बचाई जाएं खुदावंदा। खुदावंदा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा तेरा वचन खुदावंदा दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाए खुदावंदा। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा खुदावंदा हम दुआ करते हैं अथॉरिटीज के लिए पिता परमेश्वर, जो इस प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं खुदावंदा, उन सब पे तेरा हाथ हो खुदावंदा। आय पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावंद, एक एक चीज के लिए पिता परमेश्वर, एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को खुदावंदा तो अपने हाथों में ले खुदावंदा। पिता परमेश्वर, एक एक चीज को, अपनी अपनी जिंदगियों को हम खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, बिलीव। Hallelujah. I give you praise, Father God, and I give you glory and honor. This small announcement, please, अपनी दुआओं में जहां जहां पे दुनिया के कोने कोने में persecutions हो रहे हैं, दुआ करें लोगों के लिए, and share about the love of God, because both things work together. Pray and preach works together. If you just pray, it doesn't work. You have to preach too. Hallelujah. We have to pray, especially for the churches where the persecution is going on. We have to pray for those churches in our daily prayers. As I'm here on Tuesdays and Thursdays at 10 o'clock, as we are based in Texas, USA. So you can join us on Masihi Sandesh. The program name is Masihi Sandesh. You can reach out to us every Tuesday and every Thursday at 10 o'clock. And please, before you join, spend time in prayer. Spend time in prayer. May the Lord give you the knowledge and the wisdom. Spend time in prayer before you join. Hallelujah. और जहां कहीं आप सबको मौका मिले, जहां भी खुदा का वचन शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म के लिए अपनी दुआओं में डेली यहां पे याद रखा करें। देयर इज अ फोन नंबर ऑन द स्क्रीन। यू कैन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन रीच आउट टू अस। आई एम Pastor Rahul. You can visit our website rahulministries.org. We have a newspaper. It's called masihinews.com. If you have any news, if you want to write it down, any articles, you can send it to us at masihinews@yahoo.com. That is the website, that is the email address, and the website name is masihinews.com. If you have any prayer request, please reach out to us at info@rahulministries.org, or you can, another email is rahul@rahulministries.org. If you need Bible in Hindi, Punjabi, Urdu, or English, please let us know. We will ship you free, actually. We will not charge you anything. It's free for the believers, for the new people. Mostly the Christians, they have Bibles at their homes. So if you are a new believer, if you are listening this first time, and if you receive Jesus Christ in your life today, write it to us, and we will send it to you. And let me pray for you also, those people they receive Jesus Christ. पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज तुझको कबूल किया है खुदावंदा, जिन लोगों ने अपनी गहराई से आज अपने गुनाहों का इकरार किया है खुदावंदा, जिन लोगों ने तुझे आज अपनी जिंदगी में लिया है पिता परमेश्वर, होने दे खुदावंद अपने वचन के द्वारा उनको आशीष और बरकत दे खुदावंदा। तू उनसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। आए पिता परमेश्वर, तू एक एक जन के साथ हो खुदावंदा। हालेलुया। जिन्होंने आज खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लिया है, any questions if you have, find the local church in your area, talk to the pastor, or if you have any question, you can write it to us at rahul@rahulministries.org. And again, I want to say thank you so much for all your love and your support. Please keep us in your prayers.
Thank you, and may the Lord bless you. Bye-bye. लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा